अस्सलामुअलैकुम। आपको तो मालूम ही है कि 10th और 12th बोर्ड के लिए गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं। ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसमें तमाम टाइप के सवाल दिए हुए हैं जो पेपर में आते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही है और आपको हर टाइप के सवाल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। इस तरह एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक जमात दहूँ मजमून रियाजी हिस्सा हुआ। ये मार्च 2021 का ही क्वेश्चन बैंक है जो इस साल बच्चों के लिए दिया गया है। यहाँ पर हिदायत दी है। सबसे पहले हिदायत देख लेते हैं। पहली हिदायत दी है, ये सवालात का बैंक सिर्फ तुलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चे हल करने की मशक के लिए ही दिए जा रहे हैं। ये लिखने का मकसद यही है कि आप दिमाग में ये बैठा लें कि प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन बैंक दिए जा रहे हैं और इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी हिदायत है, इस बात को जहन नशीन रखें कि बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल करने में आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले सबक का दिया है 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावात। हर सबक में हर टाइप के सवाल दिए हुए हैं। तो सबसे पहला सबक नंबर 1 का देखते हैं। सवाल नंबर 1 ए, कसीर मुतबादिला सवालात। हर सवाल 1 मार्क्स के लिए है। अगर x और y मुतगय्यर की हमज़ाद मसावात के लिए dx बराबर 49, dy बराबर 63, d बराबर 60 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क कितने। अब इसको हल करेंगे। इसका ज़ाब्ता है, पहले x मालूम करना है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या ज़ाब्ता है, dx बटा d। तो dx बटा d बराबर dx कितने दिया है 49 बटा d कितना दिया है 7। तकसीम हो रहा है 7 एकम 7, 7 सती 49। तो क्या जवाब आया, हम देखते हैं ऑप्शन में ए में दिया हुआ है 7, यही जवाब है। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 2, दर्जा झेल में कौन सी 2 मुतगय्यर ख़ती मसावात नहीं है, पहचानिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मुतगय्यर है और इसमें कुव्वत जो है एक ही एक है। 2 मुतगय्यर ही ख़ती मसावात है, ठीक है। और यहाँ पर 3x² नफ़ी 7y बराबर 13 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, तो ये ख़ती मसावात नहीं है, ये मुरब्बई मसावात है। तो ये ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 3, मसावात 4x जमा 5y बराबर 19 की तरसीम खींचने के लिए अगर x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान है, इसको बस मसावात लिखना है और x की कीमत क्या रखना है 1, हल कर देना है, जो जवाब आएगा वो ऑप्शन में ढूंढ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ले लेते 4x जमा 5y बराबर 19। x की कीमत क्या है 1 है। यहाँ पर पहले लिखेंगे 4 ज़र्ब, दोनों के बीच में कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब, और x की जगह 1, फिर जमा 5y बराबर 19, 4 एकम 4 हो गया, जमा 5y बराबर 19। तो 5y बराबर 19, ये 4 जमा में इधर आएगा तो नफ़ी 4, 5y बराबर 19 में से 4 नफ़ी करेंगे कितना आएगा 15। तो y बराबर 15, ये ज़रब में है, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा बटा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15।
क्या होना चाहिए 3। ए में 4 दिया हुआ, ये नहीं होगा। ये बी में 3 दिया हुआ है, ये जवाब सही है। ये 2 है और ये नफी 3 है, ये नहीं होगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी और एम एक्स जमा एन वाई बराबर डी हमजाद मसावातों में ए एन इज़ नॉट इक्वल बी एम, यानी क्या ए एन बी एम के बराबर नहीं हो तो दी हुई मसावातों का क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन एक ही मुश्तरक हल है, बी दिया हुआ है हल नहीं है, सी दिया हुआ है लातादाद हल है, डी दिया हुआ है सिर्फ 2 हल हैं। तो इस सबक में कुछ ख़ास पॉइंट थे, उसमें जो है इस पूरे का दिया हुआ था, तो उसमें ये जवाब होगा एक ही मुश्तरक हल है। ऑप्शन 1 सही है। सवाल नंबर 5 मुरब्बा कालिब का दर्जा मालूम कीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसको हल करके कीमत मालूम करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 5 और 3 को पहले हासिल ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 3, फिर नफ़ी 3 को 4 से ज़रब देंगे, 3 ज़रब 4 बराबर, तो 5 दिया 15, नफ़ी 4 दिया 12 बराबर। अब 15 में से 12 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 3। देख रहे हैं ऑप्शन 3 दिया है, ये बयान सही है। सवाल नंबर 1 का बी है, झेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 1 मार्क्स ईच, यानी हर सवाल 1 नंबर के लिए है। नंबर 1 मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। सेम इसी तरह इसको हल करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 5 को 0 से ज़रब देंगे, 5 ज़रब 0, दोनों के दरमियान नफ़ी की अलामत होती है, तो नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 7, 3 ज़रब तो ब्रैकेट लगा देंगे नफ़ी 7 बराबर, 5 को 0 में ज़रब देंगे तो 0 आएगा। कोई भी अदद से अगर 0 से ज़रब दिया जाता है तो जवाब क्या आता है 0। अब यहाँ पर 2 नफ़ी है, नफ़ी और नफ़ी ज़रब के बीच में अलामत है, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा, और 7 दिया 21, इसका जवाब 21 आ गया है। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 अगर डी एक्स बराबर 21, डी वाई बराबर 14 और डी बराबर नफ़ी 7 हो तो वाई की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको वाई मालूम करना है। वाई बराबर ज़ाब्ता क्या होगा, डी वाई बटा डी, तो डी वाई बटा डी बराबर डी वाई कितना है 14 बटा डी कितना है नफ़ी 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर। अब यहाँ पर नफ़ी है तो इसको हम नफ़ी लेंगे, नफ़ी 2, यहाँ लिखेंगे वाई बराबर नफ़ी 2, ये जवाब हो गया। सवाल नंबर 3 मसावात एक्स जमा 2y बराबर 4 की तरसीम खींचने के लिए अगर y बराबर नफ़ी 2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। ये दोनों टाइप के सवाल ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, y की कीमत लेना है नफ़ी 2, तो पहले मसावात लिखेंगे, x जमा 2y बराबर 4, x जमा, अब y की जगह लेना है नफ़ी 2, तो पहले 2 लिखेंगे, ज़रब नफ़ी 2 बराबर 4, तो x जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 2 दूनी 4 बराबर 4, तो x बराबर 4, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 4, तो बराबर क्या हो जाएगा 8, तो इसलिए ये जवाब हो जाएगा x बराबर 8। सवाल नंबर 4 है अगर मुरब्बा कालिब की कीमत 5, 3, 2 m हो तो m की कीमत मालूम कीजिए।
इसका जवाब यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्या करना है इसमें भी, पहले यहाँ पर लिख लेंगे पहले सवाल 5 3 2 m और इसके बराबर दिया है 14। अब क्या करेंगे, तिरछी ज़रब लेंगे, 5 ज़रब m नफ़ी 3 ज़रब 2 बराबर दिया हुआ है 14। तो 5m हो जाएगा, नफ़ी 3 दूनी 6 बराबर 14, 5m बराबर ये 14 है, नफ़ी इधर आएगा जमा 6 बराबर क्या हो जाएगा 20। अब ये m ज़र्ब में है तो क्या लिखेंगे, m बराबर 20/5, तकसीम हो रहा है 5 एकम 5 5 चौके 20, तो m बराबर कितना आ गया, m बराबर 4। तो ये इसका जवाब हो गया। अब सवाल नंबर हम देखेंगे 5। अगर 99x जमा 101y बराबर 172 और 101 जमा 99 बराबर 501 हो तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों मसावात में आदाद सेम है, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये अदद y में है और यहाँ पर y में 99 है तो यहाँ पर 101 है। तो ऐसी मसावात हल करने के लिए क्या करते हैं, अगर जमा मालूम करना है तो जमा करके मालूम करेंगे, और अगर यहाँ पर सवाल में नफ़ी दिया होगा x नफ़ी y तो क्या करना है, उसको नफ़ी करके मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे मसावात 1, 99x जमा 101 y बराबर 172। अब ये मसावात 1 है और ये दूसरा है 101x जमा 99y बराबर कितना है 501। ये मसावात हो गई 2। अब दोनों को जमा कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने पर 1 और 2 को जमा करने पर, अब जमा करने पर तो डायरेक्ट इसको हम जमा कर देंगे। 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, यहाँ पर 9 और 1 10 को 0 हासिल 1 और 1 1 क्या हो गया 2 x, फिर जमा, यहाँ पर सेम सेम आ जाएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 1 1 2 बराबर 2 और 1 3 7 और 5 और 1 6, ये 673 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में यहाँ पर y होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हमको दोनों में 200 200 दिख रहा है तो कॉमन निकाल देंगे। 200 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा x कॉमन यानी मुश्तरक दोनों में है, तो 200 निकल गया तो x बचा, जमा यहाँ भी 200 निकल गया तो y बचा बराबर 673। हमको मालूम करना है x जमा y, तो x जमा y बराबर पहले लिखेंगे 673, ये ज़रब में ही इधर लाएंगे तकसीम में बटा 200। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 का ए है, दर्जा सेल में से कोई 2 अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। हर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, है ना, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है 2x नफ़ी y बराबर 4 की तरसीम के लिए जदवल मुकम्मल कीजिए।
यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स दिया है, ऐसा कॉलम बनाना है ना। तरसीम खींचने के लिए ऐसा जदवल बनाते हैं वाई के लिए और एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं। जैसे ये पहला वाला जो है मुहद्दिद एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। वाई यहाँ पर लिखा हुआ है नफ़ी 4, तो एक्स जो है यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 0। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स क्या है, 2 है, वाई मालूम करना है, हमको हल करना है। तो ये लेंगे 2x नफ़ी वाई बराबर क्या है 4। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, x दिया है, तो x की कीमत रखेंगे 2 ज़रब 2 नफ़ी वाई बराबर 4। 2 को 2 से ज़रब देंगे कितना आएगा 4, नफ़ी वाई बराबर 4। तो नफ़ी वाई बराबर 4, ये जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी 4, नफ़ी वाई बराबर 4 में से 4 नफ़ी होगा 0। अब ये नफ़ी इधर आएगा तो भी बात वही होगी, नफ़ी 0 यानी क्या होता है 0। अगर जो है x 2 होगा तो y की कीमत क्या होगी 0। अब यहाँ पर ये x मुहद्दिद 2 हो गया और y मुहद्दिद 0। अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ देख रहे हैं आप दोनों दिया हुआ है, तो 3x मुहद्दिद हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे। सवाल नंबर 2, क्रैमर के उसूल से हल करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर m और n की कीमत मालूम करना है और इसकी कीमत मालूम करना है, इसकी भी कीमत मालूम करना है। दिया हुआ है ये बराबर 20 dm दिया हुआ है। अब इसको देखकर पहले हल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको मालूम करेंगे, तो रफ में हल करके आपको कॉलम में सिर्फ लिखना रहेगा। तो इसको लिखेंगे 4 तियाँ 12, 4 ज़रब 3 और नफ़ी 2 ज़रब 4, तो ब्रैकेट लेंगे नफ़ी 2 ज़रब 4, 4 तियाँ 12, नफ़ी जमा 4 दूनी 8, तो 12 8 क्या हो गया 20। तो ये कॉलम में आ गया 20। इसी तरह इसको हल करेंगे 4 ज़रब 16, फिर नफ़ी, फिर यहाँ पर नफ़ी है तो ब्रैकेट लगाएंगे नफ़ी 4 ज़रब 4, तो 16 चौके कितना हो गया 64, नफ़ी जमा 4 चौके 16, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। अब इसको भी लिखना है m और n की कीमत। तो m के लिए क्या करना है, हमको ज़ाब्ता रखना है m बराबर dm बटा यहाँ पर d। तो d कितना आया 20 और ये दिया हुआ है dm भी 20। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये dm बराबर यहाँ पर होगा बराबर 20, यहाँ पर बराबर छूट गया है, ये बराबर इधर आ गया है, तो ये नहीं होगा और इसके बीच में बराबर होगा। तो 20 और बटा 20 ये एक तकसीम हो जाएगा, 20 एक कम 20, 20 एक कम 20, तो 1 बटा 1 यानी क्या होगा 1, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा 1। इसी तरह n मालूम करना है, n बराबर d n बटा d बराबर dn कितना आया 80 और d कितना है 20 है। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 बराबर क्या आया 4, तो यहाँ पर जवाब आएगा 4। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, ज़ैल की अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर डी मुहद्दिद 3 2 4 5, तो 3 को तीसरी ज़रब देना है ना 5 से, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर नफ़ी, यहाँ पर 4 दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इन दोनों को ज़रब देंगे, 3 5 15, नफ़ी 4 दूनी 8 दिया हुआ है बराबर, अब दोनों को नफ़ी कर देंगे, 15 नफ़ी 8,
बराबर कितना आएगा 7। अब हम सवाल नंबर 4 सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अब जो सरगर्मी दी है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये भी मुरब्बा कालिब के तरीके से हल करना है। ये 3 है और ये नफ़ी 2 है। 3 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे नफ़ी 2। फिर नफ़ी दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो इसकी तिरछी ज़रब लेंगे तो यहाँ क्या है 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को हाथ से ज़रब बराबर के बाद लिखना है। तो नफ़ी दिया है, नफ़ी 3 दूनी नफ़ी 6 हो गया। फिर ये नफ़ी 4 है, नफ़ी क्या होता है जमा, तो अलामत नफ़ी की होगी और 6 4 10, ये जवाब हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। x बराबर 5 मसावात 1 में रखने पर यह हल करके लिखना है इसमें। अब यहाँ पर 3x जमा 2y बराबर 29, ये क्या दिया है मसावात दी है। यहाँ 3 लिखा हुआ है ज़रब, x की जगह क्या लेना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, बाकी ऐसे इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ पर दोनों को ज़रब देना है, 3 5 15, आगे का जमा 2y बराबर 29 उतार देंगे। अब ये 15 जमा में है, इधर लाएंगे तो नफ़ी में, यहाँ नफ़ी लिखा है, सिर्फ आपको क्या लिखना है यहाँ 15। अब इसलिए 2y बराबर क्या हो गया 29 में से 15 क्या करेंगे नफ़ी कर देंगे, तो कितना आएगा 14 आएगा। अब ये क्या है 2 से तकसीम हो रहा है ना, बटे में 2 आएगा तो 2 से तकसीम कर देंगे, 2 7 14, यहाँ पर जवाब क्या आ जाएगा 7। इस टाइप की सरगर्मी आती है और ये सरगर्मी बहुत ही आसान है हल करने के लिए। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 2 का बी है। ज़ेल में से कोई 4 ज़िमनी सवालात हल कीजिए। फिर हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 ज़ेल के हमज़ात मसावात क्रैमर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। पहली मसावत हम ले लेते हैं, 3x नफ़ी 4y बराबर 10। पहला a1 है, a1 बराबर 3, ये b1 है, b1 बराबर नफ़ी 4, अलामत रहेगी नफ़ी तो लिखना है, और ये c1 है, c1 बराबर 10। ये मसावत 1 है। अब दूसरी मसावत इसको लेंगे, 4x जमा 3y बराबर 5, तो ये a2 हो जाएगा, a2 बराबर 4, और ये क्या है b2 बराबर 3, और ये c2 बराबर 5। ये मसावत 2 थी, यहाँ पर इस तरह लिखा गया। अब हमको मालूम करना है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम dx मालूम करेंगे, dx बराबर, तो ये जो है ज़ब्त आपको याद होगा है ना, यहाँ पर c1 c2 और ये b1 b2 बराबर, तो कीमत रख देंगे। तो कीमत क्या है c1 की, c1 10 है और c2 की 5, उसके बाद b1 की कीमत है नफ़ी 4, और उसके बाद है b2, इसकी कीमत है यहाँ पर क्या होगा 3। अब बराबर के बाद तिरछी ज़रब लेंगे, 10 ज़रब 3, फिर नफ़ी, तो फिर दोबारा नफ़ी आया तो नफ़ी 4 ज़रब 5। अब ये क्या हो गया 10 3 30, नफ़ी जमा 4 5 20, तो कितना है बराबर 50, तो ये भी 50 आ गया। अब हमको dy मालूम करना है बराबर, तो dy में क्या करना है हमको, जब x होगा तो यहाँ पर c1 c2 और y होगा तो यहाँ पर दूसरी जानिब c1 c2, तो यहाँ पर हमको लिखना है a1 a2 और यहाँ पर होगा c1 c2। बराबर के बाद अब इसको कीमत रखते हैं, a1 कितना है 3
और A2 कितना है 4, C1 यहाँ पर कितना है 10 और C2 कितना है 5। तिरछी ज़रब करके लिखेंगे बराबर, तिरछी ज़रब कर देंगे 3 ज़रब 5, फिर नफी 10 ज़रब 4 बराबर कितना आ गया 3 5 15, फिर नफी 10 चौके 40। तो नफ़ी करेंगे कितना आएगा बराबर। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा आदत क्या है नफ़ी है, तो पहले नफ़ी लिखेंगे और 40 में 15 नफ़ी करेंगे कितना आएगा 25। अब सवाल में क्या पूछ रहा है dx और dy, तो dx आ गया, ये जवाब है 50 और dy कितना है नफ़ी 25। सवाल नंबर 2, मसावात 2x नफ़ी y बराबर 2 की तरसीम के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। अब इसको क्या करना है, 4 नुकात के लिए कॉलम बनाना है। तो आपको याद होगा कि हल करते वक्त सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं, इस तरह खींच लेते हैं और यहाँ पर ये x होगा, ये y होगा, ये x कॉमा y होगा। अब इस तरह एक कॉलम यहाँ बना देंगे, 1 2 यहाँ हो जाएगा और 1 3 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1, इस तरह ये 4 कॉलम है क्योंकि 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो 0 1 के बाद उसके बाद हो गया 2 और उसके बाद हम क्या लेंगे 3, ठीक है। ये लेने के बाद हमको हल करके क्या करेंगे, मसावात में कीमत रखते जाएंगे और हल करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मसावात लेते हैं, 2x नफ़ी y बराबर 2, यहाँ पर 0 रख देंगे, किसकी जगह x की जगह, क्योंकि यहाँ x लिखा है। तो 2 ज़रब 0 नफ़ी y बराबर 2, तो 2 को 0 में ज़रब देंगे 0 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y बराबर 2। अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आया 2, अब ये नफ़ी इधर मुंतकिल हो जाएगा, तो y बराबर नफ़ी 2। यहाँ पर क्या आया नफ़ी 2, यहाँ लिखेंगे 0 कॉमा नफ़ी 2। अब हमको सेम इसमें x की कीमत 1 रखना है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो 2 ज़रब 1 नफ़ी y बराबर 2, 2 1 कम 2 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y बराबर ये 2 जमा में है, इधर आएगा तो नफ़ी 2, तो y बराबर 0। अब y बराबर यहाँ पर नफ़ी y बराबर 0, ये नफ़ी इधर हो जाएगा, तो नफ़ी 0 यानी क्या होगा 0, यहाँ लिखेंगे 0 1 कॉमा 0। अब इसमें x की कीमत 2 रखते हैं। अब यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 ज़रब 2 नफ़ी y बराबर 2, 2 दूनी 4 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y बराबर क्या है 2, ये जमा है तो नफ़ी 4, नफ़ी y बराबर क्या होगा, ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी, 4 में से 2 नफ़ी हुआ 2, ये नफ़ी नफ़ी कट गया, क्या आया 2, ये जवाब हो गया 2 नफ़ी 2। अब हम 3 रखेंगे कीमत x की जगह, 2 ज़रब 3 नफ़ी y बराबर 2, 3 दूनी 6 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y बराबर 2, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी 6, तो नफ़ी y बराबर बड़ा अदद नफ़ी हो गया, 6 में से 2 नफ़ी करेंगे 4, ये नफ़ी नफ़ी कट गया, तो y बराबर क्या आया 4, ये आ गया 4 3 कॉमा 4। सवाल नंबर 3, मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ कीमत मालूम करना है। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, इसकी तिरछी ज़रब करते हैं, ठीक है। तो 7/3 ये कसर में है, ज़रब, इसको ज़रब देंगे 1/2, फिर नफ़ी इन दोनों को तिरछी ज़रब करेंगे 5/3 ज़रब 3/2। अब यहाँ पर ये 7 है, अब इसको ज़रब दे देंगे 7 1 कम 7/3 दूनी 6, फिर नफ़ी 5 दिया 15/3 दूनी 6, यहाँ नसब नुमा मसावी है,
तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले को नफ़ी कर देंगे। 7 नफ़ी 15। अब दोनों में बड़ा अदद नफ़ी है तो नफ़ी की अलामत लेंगे। 15 में से 7 नफ़ी होगा, क्या बचा 8। 8/6। 2 से तकसीम हुआ 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो क्या हो गया जवाब, नफ़ी 4/3। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, अगर y बराबर नफ़ी 2, x बराबर नफ़ी 1, dx बराबर नफ़ी 14 हो तो dy की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dy मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, y और d, है ना। ज़ाब्ता क्या है, y बराबर dy/d। तो अब जो है वो मालूम नहीं कर सकते क्योंकि d नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर dx दिया है, x दिया है, तो हम d मालूम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, यह अलग तरह का सवाल है। अब यहाँ पर हम पहले मालूम कर लेंगे x बराबर dx/d। x क्या है, नफ़ी 1 बराबर dx कितना दिया है, नफ़ी 14/d मालूम करना है। अब ये d मालूम करना है, इसको इधर ले लेंगे, बराबर नफ़ी 14 और ये बटे में आ जाएगा बटा नफ़ी 1। नफ़ी नफ़ी कट गया तो d बराबर क्या आ गया, 14। अब d आ गया, अब हम dy आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका ज़ाब्ता है y बराबर dy/d। y कितना दिया है, नफ़ी 2 बराबर dy मालूम करना है तो लिखेंगे dy/d कितना आया, 14। अब इसको तिरछी ज़रब लेंगे, नफ़ी 2 ज़रब 14 बराबर dy। तो नफ़ी 14 दूनी 28 बराबर dy। इसको तरतीब दे देंगे, dy बराबर, इसको बस तरतीब चेंज करना है तो नफ़ी 28 ये जवाब हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अगर 7x + 2y बराबर 42 इस मसावात की तरसीम पर नुक्ता 4a वाक़ई हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर मुहद्दिद दिया हुआ है तो इसमें पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो हम लिखेंगे 5वें का हल है। यहाँ पर x क्या हो गया, पहला है 4 तो बराबर 4 और a क्या है, y, तो y बराबर a। मसावात में दोनों की कीमत रखकर हल करेंगे। 7x + 2y बराबर 42। x की जगह 4 है तो पहले 7 लिखेंगे, ज़रब की अलामत x की जगह 4 फिर जमा 2, कुछ नहीं है ज़रब की अलामत, y की जगह a लिखेंगे बराबर 42। अब इसको ज़रब देंगे, 7 चौके 28 जमा 2 को a में ज़रब देंगे 2a बराबर 42। अब ये जमा इधर लाएंगे तो नफ़ी हो जाएगा, पहले लिखेंगे 2a बराबर 42 जमा है तो नफ़ी 28, 2a बराबर 42 में से 28 नफ़ी करेंगे, 2 में से 8 नफ़ी नहीं होगा, 1 लेंगे, 12 में से 8 नफ़ी हो गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 नफ़ी होगा तो कितना आएगा, 1, 14 हो गया। a बराबर क्या हो गया, 14। ये ज़रब में है, इधर आएगा तो तकसीम होगा बटा 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो a बराबर क्या हो गया, 7। ये जो है जवाब हो गया। सवाल नंबर 3, a दर्जा झेल में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। 3 मार्क्स ईच, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का ये में जो है हर सवाल कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो सवाल नंबर ए, ये सरगर्मी दी हुई है, इसको हल करना है।
यहाँ पर दिया है दर्जा बाला मसावातों के मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। ये मसावात दी हुई है 3x नफी 2y बराबर 3 और 2x जमा y बराबर 16। इसको क्या करना है, पहले यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हल करके भी दिया हुआ है साथ। यहाँ पर dx मालूम करना है और dy मालूम करना है। तो dx मालूम करने के लिए हमको पहले इसको हल करेंगे, तिरछी ज़रब लेंगे। 3 को 1 में ज़रब देंगे पहले, 3 ज़रब 1 नफ़ी की अलामत आएगी। फिर इन दोनों को ज़रब देंगे 16 ज़रब नफ़ी 2। अब 3 एकम बराबर क्या हो गया 3, फिर नफ़ी और नफ़ी क्या हो गया जमा 16 दूनी 32। दोनों को जमा करेंगे, 32 में 3 जमा करेंगे कितना आएगा 35। अब यहाँ पर लिख देंगे 35। इसी तरह इसको हल करेंगे, पहले 3 को 16 में ज़रब देंगे बराबर 3 ज़रब 16 नफ़ी 2 को 3 में ज़रब देंगे 2 ज़रब 3 बराबर 16 3 कितना आ गया 48। नफ़ी 3 में 2 को ज़रब देंगे 3 दूनी 6 बराबर 48 नफ़ी 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 6 नफ़ी होगा 2 यानी बराबर कितना हो गया 42। और यहाँ लिखेंगे 42। dx कितना है 35 और d कितना है 7। इसको हम आगे हल करते हैं और यहाँ पर dy आया है 42। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रामर के तरीके की मदद से हासिल होता है। यहाँ पर x मालूम करना है तो dx बटा ज़ाब्ता क्या होता है d, तो यहाँ लिखेंगे d। अब dx कितना है यहाँ पर 35, तो यहाँ हम कर लेते हैं 35 बटा d कितना है यहाँ पर 7, तो तकसीम दे देंगे 7 एकम 7, 7 बचे 35। आपको रफ काम में ये हल करना है और जो जवाब आएगा यहाँ पर सरगर्मी में मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर कितना लिखना है 5। इसी तरह यहाँ पर y बराबर dy बटा क्या होता है ज़ाब्ता d। अब बराबर क्या है, हमको y निकालना है, तो dy कितना आया 42, 42 बटा d कितना है 7। अब तकसीम हो रहा है 7 एकम 7, 7 जगह 42। ये भी रफ काम में करना है। उसके बाद जवाब जो आएगा यहाँ पे लिखना है, बराबर के बाद बॉक्स बना हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 6। इसलिए अब यहाँ x और y बराबर क्या लिखना है, x कितना आया 5, y कितना आया 6। हल है। अगला सवाल, यहाँ पर भी ये सरगर्मी दी हुई है। सवाल नंबर 2, अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। अमली काम दर्जा ज़ेल खाली खानों के नीचे कुछ शर्तें दी हैं, उनकी मदद से हासिल होने वाली मसावात मुतअल्लिक़ा खानों में लिखिए। अब यहाँ पर भी जो है ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या करना है मसावात बनाना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं मैं सलीम हूँ, तो मेरी मौजूदा उम्र 1 साल है, तो सलीम की मौजूदा उम्र क्या फ़र्ज़ की गई 1 साल। यहाँ दिया हुआ आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर दिया मैं सलीमा हूँ, मेरी मौजूदा उम्र y साल है, यहाँ पर y साल में सलीमा की मौजूदा उम्र फ़र्ज़ की गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले राइट में सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 25 साल है, तो बहुत ही सिंपल है मसावात बनाना। सलीम की उम्र क्या फ़र्ज़ किया गया x लिखना है, जमा मौजूदा उम्रों का मजमुआ, मजमुआ मतलब जमा सलीमा की मौजूदा उम्र, तो कितना है यहाँ पर y बराबर कितनी साल है 25, तो बराबर 25। एकदम सिंपल आसानी से ये मसावात बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 4 साल कब सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी।
अब 4 साल कब्ल अगर है तो यहाँ पर हमको दोनों की उम्रों में नफ़ी 4 लिखना है ना, x नफ़ी 4 y नफ़ी 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, कह रहे हैं 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से क्या है 3 साल कम थी। तो सलीमा की उम्र कम थी तो पहले हम क्या लिखेंगे, सलीमा की उम्र, तो y नफ़ी 4 बराबर, अब क्या हो गया, सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, है ना, तो सलीम की उम्र 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x नफ़ी 4, और 3 साल कम थी तो नफ़ी 3, है ना। 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र, तो हमको पहले सलीमा की उम्र 4 साल कब्ल है तो लिख देंगे y नफ़ी 4। उसके बाद सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, कब, 4 साल कब्ल, तो इसमें भी x नफ़ी 4 करेंगे, 3 साल कम थी तो नफ़ी 3। अब इसको हम और हल कर सकते हैं, y नफ़ी 4 बराबर x, नफ़ी नफ़ी जमा होता है लेकिन अलामत नफ़ी की होगी, तो नफ़ी 4 3 7। तो इस तरह जो है ये मसावात बन गई। अब ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दोगुने से 8 साल कम है। तो किसकी उम्र है, तो पहले सलीम की उम्र, मौजूदा उम्र, तो यहाँ पर क्या है x बराबर सलीमा की मौजूदा उम्र के दोगुना, तो सलीमा की उम्र y है, इसका दोगुना मतलब 2y, फिर 8 साल कम है तो नफ़ी 8। अब ये मसावात आसानी से बन गई। अब इसके नीचे भी दिया हुआ है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है सलीम सलीमा से 7 साल बड़ा है, तो सलीम जो है सलीमा से 7 साल बड़ा है, तो सलीम क्या है, x बराबर 7 साल बड़ा है किससे, सलीमा से, तो y जमा 7। तो यहाँ पर ये जवाब हुआ। यहाँ पर दिया है 3 साल बाद सलीम की उम्र सलीमा की उस वक्त की उम्र का दोगुना हो जाएगी। अब 3 साल बाद दिया है तो जमा देना है। सलीम की उम्र, पहले सलीम की उम्र है ना, तो x जमा 3 बराबर सलीमा की उस वक्त की उम्र के, तो यानी y जमा 3 का दोगुना हो जाएगी। इसको ब्रैकेट लगा कर क्या लिखेंगे, 2, ये दोगुना हो गया। यहाँ पर दिया है सलीम और सलीमा की उम्र का फ़र्क 7 साल है, तो 7 साल है, फ़र्क है, फ़र्क मतलब नफ़ी, तो क्या हो जाएगा, x नफ़ी y बराबर 7, यानी दोनों के उम्रों में नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा, 7। सेम यही सवाल है, यहाँ पर घुमा करके पूछा हुआ है ना। सलीम सलीमा से 7 साल बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सलीम यानी x बराबर सलीमा से 7 साल बड़ा है तो y जमा 7। अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, x यहाँ पर जमा है, इसको राइट में लाएंगे तो क्या होगा, नफ़ी, तो x जमा y बराबर 7। तो यही है, यहाँ पर सवाल अलग तरह से पूछा है और यहाँ पर सवाल अलग तरह से पूछा है, लेकिन जैसे पूछा जाएगा वैसे ही उसकी मसावत बनानी होगी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ये सवाल आप देख रहे हैं, कश्ती 6 घंटे दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर और बहाव के मुआफिक सिमत में 24 किलोमीटर जाती है। वही कश्ती 13 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर और बहाव के मुआफिक सिमत में 48 किलोमीटर जाती है। आपकी किताब में कुछ मिसालें दी हैं, इस तरह के सवाल कट हैं, इसलिए इसको नहीं करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर भी सरगर्मी दी हुई है, इसको लिखना है। सबसे पहले आई एम रेक्टेंगल, मैं एक मुस्ततील हूँ। यहाँ पर मुस्ततील में क्या होता है,
सबसे बड़ा ज़िला जो होता है लंबाई होती है, तो ये लंबाई है और ये भी लंबाई है। और आमने सामने के ज़िले क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। और जो दूसरे नंबर पर ज़िला है छोटा है, तो ये क्या हो गई, चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई है। तो आमने सामने के ज़िले ये भी क्या है, मुतमासिल है। अब हमको हल करना है, यहाँ पर लिखना है मसावात नंबर 1 बनाइए और मसावात नंबर 2 बनाइए। उसके बाद x और y की कीमत यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले दोनों मसावी होगा तो हम इसको लेकर हल करेंगे और मसावात बनाएंगे। अब यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि 4x बड़ा है और 2x छोटा है, तो पहले इस मसावात को ले लेते हैं। 4x नफ़ी y बराबर 2x जमा y जमा 8। ये पूरी मसावात यहाँ लिख लेंगे। 4x ये जमा 2x है, नफ़ी इधर होगा, नफ़ी हुआ 2x, और ये नफ़ी y है, ये जमा इधर आएगा तो नफ़ी y बराबर 8। 4x में से 2x नफ़ी होगा, कितना आएगा, 2x। नफ़ी नफ़ी जमा होता है, अलामत नफ़ी की लिखेंगे और जमा कर देंगे, 1 1 2 y बराबर 8। अब पूरी मसावात 2 से तकसीम हो रही है, तो यहाँ 2 से तकसीम कर देंगे, x बचा। फिर नफ़ी 2y को 2 से तकसीम कर देंगे, तो यहाँ y बचा। फिर बराबर 2 चौके 8। ये मसावात नंबर 1 हो गई। तो मसावात नंबर 1 यहाँ पर लिखना है, x नफ़ी y बराबर 4। अब हम इसको और इसको लेकर मसावात नंबर 2 बनाएंगे। तो पहले ये x है, उसके बाद ये y है। यहाँ पर x पहले लेंगे, तो x जमा 4, अब बराबर के बाद इसको लेंगे 2y। इस तरह लिखने में क्या होगा, आसानी होगी। वैसे आप इसको पहले लेकर इसको बाद में लेकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा झंझट हो जाएगी और इसमें आसानी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, y को इधर लाना है, तो x जमा है इधर आएगा नफ़ी 2y बराबर, ये जमा है इधर आएगा तो नफ़ी 4। अब ये सिंपल मसावात नंबर 2 बन गई। यहाँ पर मसावात नंबर 2 उतार देंगे, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4। अब x की कीमत निकालना है, तो यहाँ मसावात नंबर 1 है, इसको नीचे लिख लेते हैं और हल करते हैं। तो x नफ़ी y बराबर 4, ये मसावात क्या है, 1 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x और x क्या है, मसावी है, तो दोनों को अलामत देखना है, दोनों जमा है। तो जमा रहेगा तो क्या करेंगे, तफरीक करने पर, तो यहाँ जगह कम है इसलिए हम 2 नफ़ी 1 लिख रहे हैं, है ना। आप क्या लिखेंगे, वैसे इसको रफ काम करना है तो आप इसको शॉर्ट में लिखकर हल कर सकते हैं। तो ये नफ़ी करेंगे तो अलामत चेंज होगी, ये नफ़ी हो गया, ये जमा हो गया और ये नफ़ी हो गया। तो जमा नफ़ी ये कट गया, काट दीजिए या ज़ीरो लिख दीजिए। अब यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी है तो नफ़ी लिखेंगे, 2 में से 1 नफ़ी करेंगे तो y बराबर, यहाँ पर नफ़ी नफ़ी आ गया तो जमा होगा, तो नफ़ी लिख कर आपको क्या करना है, जमा करना है, 4 4 8। अब ये नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर कितना आया, 8। यहाँ पर y की कीमत आ गई 8। अब x की कीमत लेना है, तो मसावात 1 में अगर हम y की कीमत रखते हैं तो आसानी से हमको मसावात 1 में रखने पर x मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, मसावात 1 में x की कीमत रखेंगे, पहले मसावात 1 उतार लेंगे, x नफ़ी y बराबर 4। x नफ़ी y की कीमत क्या रखना है, 8 बराबर 4। तो x बराबर 4, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 8, तो x बराबर क्या आया, 8 4 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। मसावात 1 में रखने पर लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तमाम जो हल किया है इसको आपको रफ पर करना है और इस तरह खाका बनाकर उसमें आपको फिल करना है, लिखते जाना है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 बी, दर्जा झेल में से कोई 2 सवाल हल कीजिए। यहाँ पर लिखा है 3 मार्क्स ईच, यानी हर सवाल 3 मार्क्स के हैं। नंबर 1, दर्जा झेल हमजाद मसावात ग्रामर के तरीके से हल कीजिए। यहाँ मसावात 2 दी हुई है और
क्रैमर के तरीके से हल करना है। तो हल करने के लिए उसमें जगह ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसको अगली स्लाइड पर हल करते हैं। हल। सबसे पहली मसावाती उतारेंगे। 6x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 10, ये मसावात 1 हो गई। दूसरा है 3x जमा 5y नफ़ी 8 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अदद है, तो ये किधर होना चाहिए? बराबर के बाद होना चाहिए। तो इसको अरेंज करेंगे पहले। 3x जमा 5y बराबर, ये नफ़ी है, इधर आएगा तो जमा 8, ये मसावात 2 हो गई। यहाँ पर लिख देंगे मसावात 1 से क्या होगा? पहला a1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर कितना है? 6। फिर b1 बराबर, तो यहाँ पर क्या है? नफ़ी 3। और c1 बराबर, बराबर के बाद जो रहता है वो c होता है, तो नफ़ी 10। मसावात 2 से यहाँ पर a2 b2 c2 लेंगे। ये x का ज़रीब a2 होगा, a2 बराबर कितना है? 3। और y का ज़रीब b2 बराबर कितना है? 5। और जो अदद है वो c2 है, c2 बराबर 8। अब सबसे पहले हम ज़ाब्ता में रख कर हल करेंगे। तो d मालूम करेंगे, d बराबर, अब ये ज़ाब्ता है मोड में a1 और यहाँ पर a2, और ये क्या हो जाएगा? b1 और b2 बराबर कीमत रख कर हल करेंगे। a1 कितना है? 6, मोड में लिखेंगे 6। a2 कितना है? 3। b1 कितना है? नफ़ी 3। और b2 कितना है? 5। और अब यहाँ पर हमको हल करना है, तो बराबर 6 को 5 में ज़रब देंगे पहले, तिरछी ज़रब 6 ज़रब 5, फिर नफ़ी लिखेंगे। नफ़ी 3 और 3 आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। नफ़ी 3 ज़र 3 ज़रब देंगे, बराबर 6 5 30। यहाँ नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 3 तिया 9, बराबर कितना हो गया? 39। अब ये डी आ गया, dx बराबर, अब इसको हम ज़ाब्ता पहले लिखेंगे। ज़ाब्ता क्या है? c1 c2 और ये है b1 b2 बराबर कीमत रख देंगे। c1 की कीमत क्या है? नफ़ी 10। और c2 की कीमत क्या है? नफ़ी 10 है और 8 है। b1 b2 यहाँ पर लिया है नफ़ी 3 और 5, नफ़ी 3 5 बराबर तिरछी ज़रब करेंगे। नफ़ी 10 ज़रब 5, फिर नफ़ी 3, ब्रैकेट लगाएंगे, ज़रब 8 बराबर नफ़ी 10 5 50, नफ़ी नफ़ी जमा 8 तिया 24। अब दोनों को नफ़ी करेंगे तो 50 में से 24 नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी, और ये क्या हो जाएगा? 26। अब इस तरह डी वाई निकाल देंगे। डी वाई का ज़ाब्ता क्या है? यहाँ पर a1 a1 a2 और यहाँ पर क्या होगा? c1 c2 रहेगा, c1 c2 बराबर। अब इसकी कीमत रख देंगे मोड में। a1 कितना है? यहाँ पर 6 है, और a2 कितना है? 3 है, तो 6 3। और c1 c2 यहाँ पर क्या है? नफ़ी 10 और 8, नफ़ी 10 8 बराबर। अब तिरछी ज़रब करेंगे 6 को 8 में, 6 ज़रब 8, फिर नफ़ी 10, ब्रैकेट ले लेंगे, ज़रब 3 बराबर के बाद 8 छक्का 48, फिर नफ़ी नफ़ी जमा 10 तिया 30,
बराबर के बाद लिख देंगे 78। क्रैमर के उसूल के मुताबिक x बराबर ज़ाब्ता है dx बटा d बराबर नफ़ी 26 बटा d कितना आया 39 है ना। यहाँ पर d 39 है और dx कितना है 26। अब ये तकसीम हो रहा है 13 दूनी 26, 13 तिया 39। क्या जवाब आया 92 बटा 3। अब ये y का ज़ाब्ता लिखेंगे, y बराबर dy बटा d बराबर dy कितना आया 78 और d कितना है 39। ये भी तकसीम हो रहा है 13 तिया 39, 13 छक्का 78। ये मज़ीद तकसीम हो रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आया 2। जवाब लिखेंगे दी हुई हमजाद मसावातों का हल x बराबर नफ़ी 2 बटा 3 और y बराबर 2 है। अगला सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है, दर्जा झेल हमजाद मसावात तरसीम के तरीके से हल कीजिए। मसावात दी x जमा y बराबर 10, x नफ़ी y बराबर 2। तरसीम के तरीके से हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, x और y दोनों मसावात का मालूम करेंगे। इन दोनों के मसावातों को मुहद्दिद लेकर खींचेंगे। तो दूसरे का पहले हम मुहद्दिद निकाल लेते हैं। पहली मसावात है x जमा y बराबर 10। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और हल करने के बाद उसको फिल करते हैं इस तरह। कॉलम पहले बना लेंगे, और यहाँ पर x रहेगा, यहाँ y, यहाँ x, y। अब इस तरह पहले मुहद्दिद निकालते हैं। अब x की जगह हम लेते हैं 5, यहाँ बड़ा अदद है, इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी अदद ले सकते हैं। यहाँ लिखा 5 जमा y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये जमा है 10 में नफ़ी कर देंगे 5 बराबर कितना आया, 10 में से 5 नफ़ी होगा तो 5। y की कीमत 5 आ गई, यहाँ लिखेंगे 5। अब ये दोनों मुहद्दिद क्या हो गया 5, 5। इस तरह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब हम दूसरा निकालते हैं सेम इसी को लेकर। इसकी जगह हम x की जगह 6 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 जमा y बराबर 10, तो y बराबर 10, ये जमा है नफ़ी हो जाएगा 6 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या आ गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 6, 4। पहला मुहद्दिद x होता है, दूसरा y। फिर हम ले लेते हैं 7, तो ये अगर 7 हो गया जमा y बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा 10, ये जमा है नफ़ी 7, तो 10 में से 7 नफ़ी करेंगे कितना आएगा 3, तो ये जवाब हो गया 3। तो यहाँ पर 7, 3। अब इस तरह मुहद्दिद आ गया है ना मसावात 1 का, यह मसावात 1 लिख देते हैं। अब ये दूसरी मसावात लेते हैं, x नफ़ी y बराबर 2। इसके लिए भी कॉलम बना देंगे। ये
इस तरह बना लेंगे, है ना। ये 4 इधर रहेगा और 3 इधर रहेगा। ये x हो गया, ये y हो गया और ये x, y। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नफ़ी y है, ठीक है। तो अगर हम x की कीमत यहाँ पर लेते हैं 1 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y बराबर क्या हो गया, 2 नफ़ी 1 बराबर 1। अब ये नफ़ी इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो गया, नफ़ी 1, यहाँ लिखेंगे नफ़ी 1। अब इस तरह क्या करना है, अब यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो x की जगह क्या लेंगे, 2 नफ़ी y बराबर 2, तो नफ़ी y पहले अलामत लिखना ज़रूरी है। दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, बराबर 2, ये जमा है इधर आएगा तो नफ़ी 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो y बराबर क्या हो गया, ये नफ़ी इधर आएगा 0, तो नफ़ी 0 यानी क्या, 0 ही होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ का मुहद्दिद लिखते जाएंगे, 1 नफ़ी 1 और यहाँ पर क्या आएगा, 2 0। और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं नफ़ी 2, ठीक है, तो यहाँ हल कर देते हैं, नफ़ी 2 फिर नफ़ी y बराबर 2। अब ये नफ़ी y बराबर 2, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 2, नफ़ी y बराबर 2 2 क्या हो गया, 4। अब ये नफ़ी इधर आएगा, y बराबर नफ़ी 4, नफ़ी y बराबर 4 नहीं लिखना है, ठीक है। y नफ़ी की अलामत इधर अदद की जानिब लाना है, तो ये नफ़ी 4 हो गया। तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर x की जगह क्या लिया था, नफ़ी 2, और हल करने पर क्या आया, नफ़ी 4, नफ़ी 2 नफ़ी 4, इसका हल हुआ। अब इसको तरसीम पर बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तरसीम बनाने के लिए x महवर लेंगे, ये x महवर है और ये y महवर है। यहाँ पर 0, ये पूरा एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह x महवर के लेफ्ट में आएंगे, तो नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5, और जितना अदद चाहिए उतना लिख लेना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब ये y महवर है, y महवर पर 1 2 3 4 आगे जितना मुहद्दिद निकाले वहाँ तक लिखना है, और इस तरह यहाँ 0 नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 और आगे भी। अब इसको कैसे महवर पर लेना है देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहली मसावात है उसमें x 5 है और y महवर पर भी 5 है, तो इसको लेने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये x महवर है, इस पर 5 लिया गया है, और ये y महवर है, इस पर भी 5 लिया गया है, तो ये 1 पॉइंट आ गया। आगे हम दूसरा जो है देखते हैं मुहद्दिद। दूसरा x महवर पर 6 है और y महवर पर 4 है, तो इसको भी हम पहले लेंगे 6 और 4, है ना। दूसरा मुहद्दिद 6 और 4 था, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये x महवर है, तो x महवर पर ये 6 हो गया और y महवर पर क्या है, 4 है। यहाँ पर आपको तीसरा मुहद्दिद दिख रहा है, x महवर पर 7 y महवर पर 3, तो इसको यहाँ पर बनाएगा, x महवर पर 7, यहाँ पर देख रहे हैं आप 7 है, और y महवर पर 1 2 3 है, तो ये पॉइंट लिया है, इसको चेंज कर देंगे रेड में, एक जैसा हो जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट को मिला दिया गया है और ये एक ख़त बन गई है। अब दूसरी जो ख़त है वो क्या है, x नफ़ी y बराबर 2, इस पर मुहद्दिद क्या आया, यहाँ पर x पर 1 और y पर नफ़ी 1, तो ये x महवर है, इस पर 1 लिया गया है, और ये y महवर है, इस पर नफ़ी 1 लिया गया है। अब ये ब्लैक में है, इसको भी चेंज करके सेम कलर में ले लेते हैं। अब जो है हम इसका दूसरा मुहद्दिद देखते हैं, तो क्या है, ये x महवर पर 2 है, y महवर पर 0 है, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, ये आ गया, ये x महवर 2 है, y महवर मतलब ये y महवर है, इसका ये 0 पॉइंट यहाँ पर लेना है,
ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। अब देख रहे हैं तीसरा क्या है, एक्स मेवर पर नफ़ी 2 है और वाई मेवर पर नफ़ी 4 है। इसको बनाएंगे। अब एक्स मेवर पर आप देख रहे हैं कि ये नफ़ी 2 है और ये वाई मेवर है, इस पर क्या है, नफ़ी 4 है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट मिलाकर एक ख़त खींच देंगे। दोनों ख़त को एक जगह वो कता करेगी। अब ये एक्स नफ़ी वाई बराबर 2। अब ये ख़त जो है बन गई, ये ख़त है, इस ख़त का नाम लिख देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10 और इस ख़त का नाम लिख देंगे एक्स नफ़ी वाई बराबर 2। सवाल नंबर 3 का तीसरा सवाल, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगुना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगुना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। हल, पहले फ़र्ज़ कर रही हैं तो फ़र्ज़ किया, यहाँ वालिद है, फ़र्ज़ किया वालिद की उम्र और बेटे की मौजूदा उम्र बिलतरतीब एक साल और वाई साल है। आप अलग अलग लिख सकते हैं कि वालिद की मौजूदा उम्र 1 साल और बेटे की मौजूदा उम्र वाई साल है। इस तरह दो जुमले में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 शर्त दी है, तो पहली शर्त के मुताबिक कह रहा है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगुना मिलाने पर, तो वालिद की उम्र क्या फ़र्ज़ किया गया, एक्स जमा बेटे की उम्र क्या है वाई, इसका दुगुना, तो दुगुना हो गया 2y, मिलाने पर मतलब प्लस की अलामत है, जमा की अलामत है, बराबर कितना है 70, तो यहाँ पर लिखेंगे 70। अब ये मसावात 1 हो गई। अब दूसरी शर्त के मुताबिक देखते हैं। दूसरी शर्त के मुताबिक अब यहाँ कह रहा है बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगुना, बेटे की उम्र वाई है, वालिद की उम्र क्या है एक्स है, तो एक्स का दुगुना किस में मिलाने पर, बेटे में मिलाने पर, तो दोनों में जमा कर देंगे, बराबर कितना हो जा रहा है यहाँ पर 95, तो लिखेंगे 95। ये मसावत क्या हो गई 2 हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एक्स है, अगर मसावत 1 में 2 से ज़रब देंगे तो ये भी 2 एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे मसावत 1 में 2 से ज़रब करने पर, तो 2 को ज़रब देंगे x से, तो 2x जमा 2 दूनी 4 y बराबर 2 0 0 2 7 14 140। ये मसावत 3 हो गई। अब ये दूसरी मसावत को नीचे उतार लेंगे, 2x जमा y बराबर 95। ये मसावत 2 है, उतार लिया गया है, इसलिए कोई चेंज नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया। अब अलामत देखेंगे, दोनों में अलामत क्या है, जमा है। जब सेम अलामत होगी, सेम रुकन हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तफरीक करने पर, तो लिखेंगे मसावत 3 से 2 को
तफरीक करने पर, तफरीक करने पर लिख दिया गया तो क्या होगा, अलामत चेंज होगी। ये जमा है तो नफ़ी, ये भी जमा है तो नफ़ी, ये भी जमा है तो नफ़ी, है ना, कोई अलामत नहीं है यानी जमा। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों आप देख रहे हैं कि सेम सेम हो गया तो इसको आप काट देंगे या आप सिफर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 4 में से 1 नफ़ी करेंगे तो 3y बराबर, ये भी जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। अब 140 में 95 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा, 45। आप रफ काम में नफ़ी करके देखेंगे तो y बराबर क्या हो गया, 45/3, काट देंगे 3 एकम 3, यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, 1 बचा, 3 पचे 15, कितना आया बराबर 15। ये y की कीमत आ गई 15। अब x की कीमत मालूम कर लेते हैं। अब कीमत रखने के लिए देखेंगे कि कौन सी मसावात बेहतर होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं y में कोई ज़रीब नहीं है, यहाँ y में ज़रीब है, तो मसावात 2 में अगर रखेंगे तो आसानी होगी। तो मसावात 2 में, वैसे आप 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए क्या करेंगे, मसावात 2 में, मसावात 2 में y की कीमत रखने पर, या ऐसा लिखेंगे y बराबर 15 रखने पर, दोनों तरीका है, सिर्फ कीमत रखने पर भी लिख सकते हैं। अब पहले मसावात नंबर 2 उतारेंगे, 2x जमा y बराबर क्या है 95। तो 2x जमा y की जगह क्या लेंगे 15 बराबर 95। तो 2x बराबर क्या हो गया 95, ये जमा है 15 जमा है, इधर आएगा तो नफ़ी 15। तो 2x बराबर 95 में 15 नफ़ी करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 नफ़ी होगा सिफर, और 9 में से 1 नफ़ी होगा, कितना होगा 8, तो ये 80 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया 80/2, तकसीम होगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और सिफर, ये 40 हो गया। अब x की कीमत क्या आ गई, x बराबर 40। अब हम जवाब लिखेंगे। अब जवाब में क्या लिखेंगे, वालिद की उम्र क्या फ़र्ज़ किया था, वालिद की उम्र क्या है 1 साल है, तो लिखेंगे वालिद की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र कितना है 15 साल है। अब इसी का हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, ये भी तीसरे का चौथा चल रहा है। मनीषा और सविता की मौजूदा उम्र का मजमुआ 31 साल है। 3 साल कम मनीषा की उम्र सविता की उस वक्त की उम्र का 4 गुना थी, तो दोनों की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। हल, फर्ज किया मनीषा और सविता की मौजूदा उम्रें बिलतरतीब एक साल और 22 साल हैं। आप इसको अपने हिसाब से फ़र्ज करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी 2 शर्त है, तो पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या कह रहा है, दोनों की उम्रों का मजमुआ 31 साल है। तो एकदम सिंपल है, सबसे पहले लिख देंगे x जमा y बराबर 31, ये मसावात
1 हो गई। अब दूसरी शर्त के मुताबिक 3 साल कब्ल, तो 3 साल कब्ल मनीषा की उम्र, तो मनीषा x है, तो कब्ल मतलब x नफी 3 साल हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो रहा है? सविता की उस वक्त की उम्र का, तो सविता की उम्र भी 3 साल कब्ल, तो y नफी 3 4 गुना थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे 4, यानी 4 गुना हो गई। अब इसको हल कर लेंगे। x नफी 3 बराबर 4 को y में ज़रब देंगे, 4y नफी 4 दिया 12, y को इधर लेंगे और अदद को इधर, तो x नफी 4y है ना, जमा इधर आएगा नफी बराबर, पहले लिखेंगे नफी 12, ये नफी इधर आएगा जमा 3, तो x नफी 4y बराबर नफी 12 है और जमा 3 है, तो जमा नफी नफी होगा, बड़ा अदद नफी 12 में से 3 नफी होगा 9। अब ये मसावात बन गई 2। मसावात 1 और 2 को लेकर हल करेंगे। अब मसावात 1 नीचे उतार देंगे, x जमा y बराबर 31, ये मसावात 1 है। अब ये दोनों को क्या करना है? यहाँ अलामत सेम है तो तफरीक करना है, तो मसावात 1 में 2 को तफरीक करने पर अलामत चेंज होगी, नफ़ी हो गया, ये भी नफ़ी हो गया, ये भी नफ़ी हो गया। अब ये सेम सेम कट गया, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, अलामत नफ़ी की 4 और 1 5 y बराबर 9 1 10 को 0 हासिल 1 3 और 1 4, अलामत दोनों की नफ़ी आएगी। अब ये अलामत कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 40, अब ये बटे में आएगा 5, कट रहा है 5 एकम 5 5 8 40, तो आ गया y बराबर 8। अब x की कीमत मालूम करेंगे, तो यहाँ पर आसानी से मालूम कर सकते हैं मसावात 1 में। ये लिखेंगे मसावात 1 में y बराबर 8 रखने पर पहले मसावात लिखेंगे, x जमा y बराबर 31, तो x जमा y की जगह लिखेंगे 8 बराबर 31, तो x बराबर क्या हो गया 31, ये जमा है नफ़ी 8, तो x बराबर क्या आ गया, नफ़ी कर देंगे कितना आएगा 23, जवाब लिख देंगे, जवाब मनीषा की उम्र 23 साल और सविता की उम्र 8 साल है। अब इस तरह ये जवाब मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 का 5वां है, दर्जा झेल हमजाद मसावात ग्रामर के तरीके से हल कीजिए। हम देख रहे हैं कि तीनों कसर जो है बराबर के बाद लिखी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल कैसे करेंगे देखेंगे। इसको और इसको पहले ले लेंगे, x जमा y नफ़ी 8 बटा 2 बराबर 3x नफ़ी y बटा 4। अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 4 है, 2 और 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो अगर हम इसको 4 से हम ज़रब कर देंगे तो ये मुख्तसर हो जाएगा। तो तरफ़ैन में 4 से ज़रब करने पर, तो 4 ज़रब x जमा y नफ़ी 8, इसको इस तरह ब्रैकेट में ले लेंगे, बटा 2 बराबर 4 ज़रब 3x नफ़ी y बटा 4, ये 4 से ये 4 तकसीम हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इस 2 को पूरे से ज़रब दे देंगे, 2x
जमा 2 को y में देंगे 2y नफ़ी 2 8 16 बराबर इसमें एक ही आया ना, तो 3x नफ़ी y सेम सेम लिख देंगे। ये 2x है, जमा है इधर आएगा तो नफ़ी 3x, फिर जमा 2y, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा y बराबर ये नफ़ी इधर हो जाएगा जमा 16, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, बड़ा अदद नफ़ी 3 में से 2 नफ़ी होगा 1x, फिर ये दोनों जमा है तो जमा 2 और 1 3y बराबर 16, ये मसावात 1 है। दूसरी मसावात के लिए x जमा 2y नफ़ी 14 बटा 3 बराबर इसको लेंगे 3x नफ़ी y बटा 4। अब ये किसी एक पहाड़े में नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे तिरछी ज़रब लेंगे, 4 को इससे ज़रब देंगे 4x जमा 2y नफ़ी 14 बराबर 3 को इससे देंगे 3x नफ़ी y, 4 को x में देंगे 4x जमा 4 को 2 में देंगे 4 दूनी 8y और 14 चौके क्या हो गया नफ़ी 56 लिखेंगे। 3 को 3 में देंगे 3 3 9x नफ़ी 3 को y देंगे 3y, सबको अरेंज कर लेते हैं 4x, ये x है तो इधर आएगा तो 9 नफ़ी 9x, फिर जमा 8y, ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 3y बराबर ये नफ़ी इधर आएगा तो जमा 56, 4 में से 9 नफ़ी कर देंगे, जमा नफ़ी नफ़ी होगा 9 में से 4 नफ़ी होगा 5x, और ये दोनों जमा है तो जमा कर देंगे 8 3 11y बराबर क्या हो गया 56। यहाँ बड़ा अदद नफ़ी रहेगा नफ़ी। अब ये मसावात हो गई 2। अब a1 b1 c1 निकालना है तो मसावात 1 से 1 में जो है पहला, अब यहाँ मसावात 1 से मसावात 1 उतारेंगे, नफ़ी x जमा 3y बराबर 16। अब इसमें क्या करना है a1 b1 c1 लेना है, तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें a1 ये नफ़ी है कुछ नहीं मतलब एक तो नफ़ी है, b1 तो y का ज़रिए b1 होता है बराबर कितना हुआ 3, और c1 बराबर क्या हो गया 16 मसावात 2 से। अब इसमें a2 b2 c2 लेना है, तो a2 बराबर क्या हो गया नफ़ी 5 और b2 बराबर हो गया 11 और c2 बराबर हो गया 56। अब हम d मालूम करेंगे सबसे पहले क्रैमर के उसूल से। d बराबर ज़ाब्ता है a1 a2 b1 b2 बराबर a1 कितना है मोड के अंदर लिखेंगे नफ़ी 1 और ये कितना है नफ़ी 5, ये कितना है b1 3 और b2 11। अब बराबर क्या करेंगे तिरछी ज़रब, नफ़ी 1 ज़रब 11, फिर नफ़ी 3 ज़रब इससे देंगे नफ़ी 5 बराबर नफ़ी क्या हो गया 11 एकम 11, नफ़ी नफ़ी जमा 3 5 15, नफ़ी 11 में से क्या करना है 15 नफ़ी कर देना है ना, जमा नफ़ी नफ़ी तो बड़ा अदद जमा है तो 15 में से 11 नफ़ी होगा 4। अब निकालेंगे dx, तो dx निकालने के लिए यहाँ पर ज़ाब्ता क्या है c1 c2 और यहाँ है b1 b2, तो बराबर मोड में लिखेंगे, तो c1 कितना है 16 और c2 कितना है 56 है ना, 16 और 56, और b1 b2 यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 11 उतार देंगे बराबर तिरछी ज़रब लेंगे 16 ज़रब 11 नफ़ी 3 ज़रब 56। अब 16 को 11 में ज़रब देना है तो कितना आएगा 176, आप ज़रब देकर देखेंगे
और इसको ज़रूर देंगे 56 को 3 से तो कितना आएगा 168। अब दोनों को बराबर के बाद नफ़ी करके लिख देना है, कितना आएगा 8। अब हम dy निकालेंगे तो यहाँ पर ज़ाब्ता इसका है A1 A2 और यहाँ आ जाएगा C1 C2 मोड में है। अब इसको लिख लेंगे मोड में। A1 A2 क्या है, नफ़ी 1 नफ़ी 5, नफ़ी 1 नफ़ी 5 और C1 C2 क्या है, और यहाँ पर 16 और 56। अब बराबर के बाद इसको तीसरी तरफ लेंगे, नफ़ी 1 ज़रब 56, फिर नफ़ी 16 को 5 से देंगे 16 ज़रब नफ़ी 5। अब 56 को 1 से ज़रब देंगे तो नफ़ी 56 ही आएगा। फिर नफ़ी नफ़ी क्या हो गया जमा, और 16 को 5 में ज़रब देंगे तो 16 5 80। अब दोनों को नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 24 आएगा, बड़ा अदद जमा रहेगा 24। अब जो है ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता रखेंगे x बराबर dx बटा dx कितना आया यहाँ पर 8 और d कितना आया 4। तकसीम दे देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 2। और y बराबर ज़ाब्ता है dy बटा dy कितना आया 24 और d कितना है 4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। अब ये कितना आया 6। तो x की कीमत कितना आ गई 2 और y की कीमत 6। अब जवाब यहाँ लिखेंगे, पूरा जुमला लिखेंगे, दी हुई हमज़ाद मसावात का हल x बराबर 2 और y बराबर 6 हैं।